उनमें इतनी कैपेबिलिटीज है कि वो खुद सोच सकते हैं और सोच करके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो इस एज में एजुकेशन का क्या रोल है? कौन से करियर बचेंगे और कौन से करियर खत्म हो जाएंगे? कैसे आप सर्वाइव करोगे? दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। हाउ टू चूज योर करियर, कि आपकी लाइफ आगे क्या होगी, कैसे होगी इस एज में, क्योंकि वी आर सिटिंग ऑन द कस्प ऑफ द बिगेस्ट एवर रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। अगर आप देखोगे सिलिकॉन वैली में क्या हो रहा है और किस लेवल पे हो रहा है, तो इट्स ह्यूज, इट्स समथिंग बिग दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। सो इट्स नॉट अ स्मॉल क्वेश्चन, इट्स अ बिग क्वेश्चन। सो इस सेशन को शुरू यहां से करते हैं, व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग। तो आप में से अगर किसी के भी पास में इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग है, दैट कुड बी अ स्टूडेंट और पेरेंट्स, आप अपने हाथ ऊपर कर सकते हैं। वी विल गिव यू द माइक। आप बताइए शॉर्ट में कि आपके हिसाब से क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्या? And is there a difference between overthinking and critical thinking? Yeah, definition is analyzing the things with the evidence with an objective and a goal is critical thinking. Overthinking is analyzing the thing over and over without a goal or without an end is overthinking. Great point. Let's give a big round of applause for him. बहुत अच्छा पॉइंट बोला है मैंने। मतलब कि एक एग्जांपल से मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं। जिन्होंने बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग में एक बहुत बड़ा रोल है एविडेंस का। मान लो आपके घर में किसी को कोई बीमारी हो गई और कोई भी आ रहा है आकर के बोल रहा है कि इसको ये कर दो, वो कर दो, ये खिला दो, वो पिला दो, इसको ना किसी ने ये कर दिया है, उसको नजर लग गई है, इसकी नजर उतार दो, ये कर दो, वो कर दो। और उसके बाद में उसकी वजह से हमको पता है कि वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होने वाली, बीमारी ठीक नहीं होने वाली है अनलेस एंड अनटिल प्लेसिबो इफेक्ट आ जाए वहां पर। यानी उस इंसान को लगे कि हाँ मेरे साथ में ये हो गया तो मैं ठीक हो गया। तो इसका मतलब बीमारी एक्चुअल में नहीं थी। बट हमें क्या करना है? हमें एविडेंस चाहिए। यानी पहले डायग्नोज करना है कि बीमारी क्या है, टेस्ट कराने हैं, समझना है। वंस वी हैव द एविडेंस, उसके बेस पे सोचना है। तो विदाउट एविडेंस, विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द प्रॉब्लम इज, इफ यू जस्ट कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द सॉल्यूशन और द प्रॉब्लम, दैट इज ओवरथिंकिंग, दैट इज नॉट क्रिटिकल थिंकिंग। बट वंस यू अंडरस्टैंड, अभी बहुत मजा आने वाला है, अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखो क्या क्या होता है। लेकिन अगर आप एविडेंस को अच्छे से समझते हो, अच्छे से ये देखते हो कि जो भी प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में क्या है, उसको समझते हो, फिर उसके ऊपर सोचते हो, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। प्लीज एनीबडी एल्स? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आप सबके सामने, चाहे आप यहां पे स्टूडेंट्स हो चाहे पेरेंट्स हो, कि इन द एज ऑफ एआई, जहां पे जो कंप्यूटर्स हैं वो आपसे मिलियन टाइम्स ज्यादा इंटेलिजेंट है। Whatever we mean by intelligence, for that matter, not just in terms of the amount of information that is stored in there, but also the reasoning capabilities जो वहां पर डेवलप होती जा रही है। मतलब अगर आप एक एआई सिस्टम को एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम देते हो तो वो सॉल्यूशन निकालने में आपको लगेगा मान लो कई दिन, कई महीने, but that can come out with a solution in seconds। तो ऐसे में क्या करें? कौन सा करियर चूज करें? कहीं ऐसा तो नहीं आज आप एक करियर चूज कर लो बेस्ड अपॉन के पास्ट में ऐसा होता आया है, वो भैया दीदी ने ये किया था आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, आज वो बहुत सक्सेसफुल है तो मैं भी यही करूंगा तो 20 साल बाद मैं सक्सेसफुल होऊंगा। हो सकता है वो भैया दीदी आपके जो है वो ही अनएम्प्लॉयड होने वाले हैं। तो अब आप क्या करोगे? कैसे अपना करियर चूज करोगे? ऐसे में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करें? इसका पहला स्टेप क्या है? प्रॉब्लम हम सबको क्लियर हो रही है, ये पेरेंट्स के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एआई आज जिस लेवल पे है वो आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद, इट्स नॉट गोइंग टू बी 2x 3x 10x, इट्स गोइंग टू ग्रो एक्सपोनेंशियली, मे बी 1,000,000 टाइम्स बेटर होने वाला है। क्वांटम चिप्स बन चुके हैं, आपने देखा होगा न्यूज में। तो व्हाट इज द रोल ऑफ ए ह्यूमन बीइंग? व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन? सर, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिफोर डूइंग एनीथिंग, बिफोर ब्रेकिंग द प्रॉब्लम डाउन इनटू पार्ट्स, वी शुड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव आउटलुक कि हमें वी शुड अप्रोच अ प्रॉब्लम इन अ पॉजिटिव वे बिफोर डूइंग एनीथिंग। इफ हम पहले ही सोच लेंगे दैट द प्रॉब्लम वी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, इट विल नॉट हैपन। परफेक्ट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, राइट। कि पहला स्टेप हमको समझ आता है, खत्म, ओके जी, थैंक्स, बाय। क्या ये बेल बजी है? आई थॉट, अच्छा ठीक। दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द बेल, नॉट योर प्रॉब्लम और माय प्रॉब्लम। अभी इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करने का जो सबसे पहला स्टेप है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग का जो सबसे पहला स्टेप है, दैट इज ओपन माइंड।
A mind which can question anything and everything. Is it not true? क्वेश्चन कौन कर सकता है? जिसका दिमाग खुला हुआ है। जिसका दिमाग बंद है, क्या वो कभी कोई क्वेश्चन कर सकता है? They have got all kinds of beliefs, ideas, notions, biases in their mind, but they never question it. और क्वेश्चन करते भी हैं तो दूसरों के करते हैं। यानी आप घर में अपने पेरेंट्स के जो बिलीफ्स हैं उसको तो क्वेश्चन करते हो, खुद के नहीं करते हो। इज इट क्रिटिकल थिंकिंग? उसकी वजह से क्या होता है? क्लैश होता है। मुझे ये करना है, पेरेंट्स कह रहे नहीं करना है, क्लैश हो गया। या फिर क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत यहां से है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, लेट मी फिगर इट आउट। मतलब योर माइंड मस्ट बी सच कि आप कुछ भी मानते नहीं हो, कुछ भी, जो भी कुछ हो रहा है अपने आसपास में सबको क्वेश्चन कर रहे हो। यू आर क्यूरियस लाइक अ चाइल्ड, लाइक अ 5-year-old चाइल्ड, जो सब कुछ पूछ रहा है, सब पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। कोई भी कुछ भी बोल रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, चाहे पूरी दुनिया वो कर रही है, बट यू मस्ट हैव द करेज टू क्वेश्चन इट। कैसा माइंड है हमारा? या फिर वी आर ऑल फुल ऑफ आंसर्स? क्या बुक से इंफॉर्मेशन को अपने अंदर फीड कर लेना और उसके बेस पर बोल देना, इज दैट क्रिटिकल थिंकिंग? दैट इज जस्ट मेमोराइजेशन। So what is the beginning of critical thinking? To have an open mind. What does an open mind means? कि जहां भी जो भी हो रहा है, you need to question it. वो क्वेश्चन चाहे कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो आपके लिए या बाकी के लोग जिनसे आप पूछ रहे हो उनके लिए, चाहे उसका आंसर आपको मिले या ना मिले, you have to stay with that question. यानी कि just as an example, आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है, अभी देखना, something very interesting is going to happen. आप में से कितने लोगों को लगता है कि अगर हमारी एक पॉजिटिव अप्रोच हो कि लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है हमारे साथ में, तो एआई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा? लेट मी सी दोस हैंड्स अप। और कितने कहते हैं कि अगर हम एआई से डरते हैं और उस डर की वजह से मोटिवेट होते हैं? फियर इज अ बिग मोटिवेटर। कब पढ़ते हो? एग्जाम से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले? जवाब दो। और नहीं भी दोगे तो मुझे पता है, और यहां पर सबको पता है, कुछ भी बोलते रहे पेरेंट्स, हाँ पढ़ो 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 पढ़ो, हाँ हाँ पढ़ रहा हूं पढ़ रहा हूं। और पढ़ाई कब होती है? 1 महीना पहले। क्यों हो रही है? कोई डिजायर है, डर है कि नहीं पढ़े तो फेल हो जाएंगे, इसलिए पढ़ रहे हो। तो बड़ा मोटिवेटर कौन है, फियर या मैं? फियर इज अ मच बिगर मोटिवेटर देन एनीवन एल्स इन दिस होल वर्ल्ड। फियर की वजह से 2 तरह के रिस्पॉन्स ट्रिगर होते हैं हमारे अंदर, फाइट और फ्लाइट। या तो हम डर करके भाग जाते हैं, जैसे को फियर उठता है अंदर से, या अपना कोई कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, कोई आइडिया बना लेते हैं, वहां पे जाकर के सेफ फील करते हैं, या फिर हम एक्ट करते हैं, ये फाइट, जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। तो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि पॉजिटिविटी से कुछ नहीं होता है? जो एक पॉपुलर नोशन है, बहुत पॉपुलर नोशन है कि अगर आप पॉजिटिव हो लाइफ में लेकर के तो आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। सिर्फ पॉजिटिविटी से कुछ नहीं होता है, बल्कि फियर से उससे बहुत ज्यादा होता है जितना कि पॉजिटिविटी से होता है। कितने ये बिलीव करते हैं कि फियर इज मच मोर पावरफुल देन पॉजिटिविटी? ऑलमोस्ट आधे लोग बिलीव करते हैं पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा रोल है, और आधे लोग बिलीव करते हैं फियर का बहुत बड़ा रोल है। दोनों ही क्या है? बिलीव्स है, अलग अलग, अपने अपने बिलीव्स को पकड़ करके बैठे हैं। डू वी हैव द ओपन माइंड टू क्वेश्चन इट and find out the reality कि सच क्या है? Do we have that kind of patience कि हम एक प्रॉब्लम के साथ में ठहर सके, उसको समझ सके? फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। एक है जो बच्चा बहुत ही पॉजिटिव है, मैं तो टॉप करूंगा, मेरे 90% आ जाएंगे, पूरे साल पॉजिटिव है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो कुछ नहीं कर रहा है। एक है जो डरा हुआ है और वो डर उसको भगा रहा है। तो फियर इज नॉट बैड, जिसको हम बैड समझते हैं, ठप्पा लगाते हैं। इनफैक्ट इन दिस एंटायर यूनिवर्स नथिंग इज गुड और बैड, इट्स जस्ट द वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। व्हाट इफ आई से कि अगर इस प्रॉब्लम को हमको अप्रोच करना है तो फियर से अप्रोच करना होगा। दैट इज मच फास्टर, मच पावरफुल, मच बेटर देन पॉजिटिविटी और फेक पॉजिटिविटी फॉर दैट मैटर। यानी इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने के 2 तरीके हैं हमारे पास कि क्या करियर चूज करें। एक कि हम पॉजिटिव हो जाए कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ तो उसके बेस पे फ्यूचर में भी कुछ अच्छा ही होगा, या फिर हमारे साथ में सब कुछ अच्छा होगा, हम बहुत पॉजिटिव हैं लाइफ को लेकर के, उससे कुछ होता है क्या? या फिर हम देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है। हो सकता है इस बार जो हो रहा है वो पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उससे बिल्कुल अलग है,
बट हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं बेस्ड अपॉन पास्ट। जैसे पास्ट में क्या हुआ, टाइपराइटर्स होते थे, कंप्यूटर्स आए, लोग डरे कि हमारी जॉब चली जाएगी, लेकिन जॉब गई नहीं। जिन्होंने कंप्यूटर सीखा वो टाइपराइटर से कंप्यूटर्स पे शिफ्ट हो गए, माइग्रेट हो गए। क्या इस बार भी ऐसे होने वाला है? इज इट माइग्रेशन और इज इट एनिहिलेशन? दोनों में बड़ा फर्क है। यू आर थिंकिंग इट्स माइग्रेशन, बट इफ कंप्यूटर्स कैन डू द थिंकिंग फॉर यू, देन हाउ इज इट माइग्रेशन? दुनिया आपको ये बात नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि आप डर जाओगे। तो दे वॉन्ट यू टू फील सेफ एंड सिक्योर। कोई कंपनी ये बात नहीं बोलेगी कि हम इतने लाख लोगों को ले ऑफ करने वाले हैं, हम नए लोगों को रिक्रूट नहीं करने वाले हैं, वो नहीं बोलेंगे। बट ये हो रहा है। मेरा जो सर्कल है, सर्कल इन द सेंस जो सोशल सर्कल है, उसमें जितनी भी टॉप कंपनीज है इंडिया की, उसके फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, सीईओज हैं। तो आई नो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड द कैमरा। कुछ बहुत बड़ा हो रहा है और बहुत तेजी से हो रहा है। पास में जो कुछ भी हुआ उसमें और अब में जो हो रहा है उसके बीच के फर्क को देख पा रहे हो? मतलब पास में क्या हुआ, एक काम हाथ से होता था, मशीन बन गई, तो अब मशीन के लिए ऑपरेटर आ गया। इस बार वो मशीन ऑटोनोमस होने वाली है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है एआई एजेंट्स के बारे में? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा वो क्या होते हैं? The main difference between what AI and data analytics or whatever. See, analytics was done during the time of Mahatma Gandhi also, right? Now what you are talking about is the autonomous capability of the decision making. So there are certain repeated tasks. For example, an accountant is doing a repeated task, or a doctor is doing a repeated task. Or even a software engineer is doing some kind of repetitive task like coding. So to give example of software engineering, we already have Devin, which is a AI enabled software engineer. So no need to build a website by your own self or create some database by your own self. The agent has been programmed with certain algorithms, which can do these tasks. और ये अभी किस लेवल पे है? If I'm not wrong, you are from the IT background? Yes. You are an engineer by profession? I had the cyber security for some. तो he has got an idea कि क्या हो रहा है, आप वहां से देख रहे हैं, राइट? आप एक्चुअल में देख रहे हैं वो चेंज को होते हुए। Yes, we are doing it practically also. You are doing it practically, and is it a small change or a big change? It's a big change. It's a big shift, big change. AI agents are like an employee. In fact, much better than a human employee. ध्यान से समझोगे मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपको डरा रहा हूं, बिकॉज जब तक आप डरोगे नहीं, आप कुछ करोगे नहीं। ये आपकी फितरत है। मैं आपको सब कुछ अच्छा अच्छा बोलूंगा, कुछ करोगे क्या? आपको एक फील गुड फैक्टर मिल जाएगा यहां से। इस सेशन के बाद में कुछ बदलेगा क्या? लेकिन अगर आपने ध्यान से मेरी बातों को सुन लिया तो क्या होगा? आप डर जाओगे। अगर नहीं सुना तो वही करते रहोगे जो कर रहे हो। यानी 5 मिनट के लिए जाओगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, यहां पे वहां पे, और 5 घंटे हो जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा टाइम कैसे निकल गया। या फिर वही करते रहोगे जो सब कर रहे हैं, तो वही होगा आपके साथ में जो सबके साथ होने वाला है। ध्यान से सुनो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, नॉट फॉर मी। दिस सेशन इज फॉर यू, फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर पेरेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रॉस रोड पे हम खड़े हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम हैं। एआई एजेंट का मतलब यह होता है कि अगर आज मेरा एक स्टार्टअप है, मान लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हो आप किसी टॉप कॉलेज से, तो मेरे पास में 2 ऑप्शन है। एक कि मैं आपको रिक्रूट करूं फॉर डूइंग सम टास्क, फॉर कोडिंग। दूसरा है किसी एआई एजेंट को मैं डिप्लॉय करूं उस पर्टिकुलर टास्क पे, जिसके मेरे को कुछ नॉमिनल चार्जेस देने हैं उस प्लेटफॉर्म के, जो कि मेरे को वो फैसिलिटी दे रहा है कि उस एआई एजेंट को मैं क्रिएट कर सकता हूं और एक पर्टिकुलर टास्क असाइन कर सकता हूं। मान लो उसको मुझे देना है $10, $20, $100 महीने का एक एआई एजेंट का। तो क्या मैं 100 एम्प्लॉइज रिक्रूट करूंगा या फिर 100 एआई एजेंट्स रिक्रूट करूंगा? मैं क्यों 100 एम्प्लॉइज रिक्रूट करूंगा जो कि दिन में 8 घंटे काम करते हैं? एन एआई एजेंट हु कैन वर्क 24/7 विदाउट अ ब्रेक, which is working on cloud. क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पता है आप लोगों को? मतलब किसी मशीन पे वो काम नहीं कर रहा है, इट्स वर्किंग ऑन क्लाउड विद इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। कितना ही स्केल कर लो उसको ऑन द फ्लाई। बट अगर टीम को मेरे को बढ़ाना है तो मेरे को टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, तो मैं कुछ लोगों को रिक्रूट करूंगा जिनको कि उन एआई एजेंट्स को मैनेज करना आता हो, बाकी मैं सारा काम एआई से करवाऊंगा। तो मीडियोक्रिटी कहां बचेगी आने वाले टाइम में? मीडियोक्रिटी मतलब कि आप जा करके पास्ट में एक कंपनी में जा करके छुप सकते थे। अगर आप एक मीडियोकर थिंकर भी हो तो फ्यूचर में कहां छुपोगे? मीडियोकर
सोच वाले लोगों के लिए कोई जगह बचने वाली नहीं है। दिस इज अ फैक्ट, नॉट एन इल्यूजन। अब ये कैसे पता लगेगा आपको कि मैं आपको सिर्फ डरा रहा हूं, डराने के लिए, या उसमें मेरा कोई बेनिफिट है, या एक्चुअल में मैं सच बोल रहा हूं? कैसे पता लगेगा? यू हैव टू गो योरसेल्फ एंड डू रिसर्च ऑन कि इस वक्त सिलिकॉन वैली में क्या हो रहा है। इनफैक्ट जो भी कुछ आप कर रहे हो सुबह से रात तक, वो सब कहां से आया है? यानी कि गूगल, सोशल मीडिया, यहां तक कि ये जो हम कपड़े पहनते हैं जिसको जीन्स बोलते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, ये सब कहां से आए हैं? जो भी कुछ आप कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम कर रहे हो, सबकी शुरुआत कहां से हो रही है? वेस्ट से। मेजॉरिटी ऑफ दीज बिग कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदल देती है और हमको पता भी नहीं लगता है, दोज आर फ्रॉम सिलिकॉन वैली इन कैलिफोर्निया। तो अगर आप वहां पर देखते हो क्या हो रहा है, किस तरह की कंपनी को फंडिंग मिल रही है, कंपनीज क्या कर रही है, तो आप देख सकते हो फ्यूचर में क्या होने वाला है। बट क्या एक्चुअल में आप ये सब देख रहे हो? एक्चुअल में पता है? लेट मी आस्क इट प्रैक्टिकली। सच सच बोलना, कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। आप में से कितने हैं जिन्होंने आज पहली बार ये टर्म सुनी है, एआई एजेंट? आज से पहले सुनी नहीं थी, इस सेशन से पहले। ऑलमोस्ट एवरीवन। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है। वी हैव गॉट नो क्लू, नो आइडिया। तो क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे पहला पार्ट क्या हुआ? हैव एन ओपन माइंड। कुछ भी मत मानो कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है या कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ लोगों के साथ बहुत बुरा होने वाला है। इट्स अ फैक्ट। जैसे पास्ट में भी हुआ है, जब भी कोई नया बड़ा चेंज आया है, तो आपके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, उसकी शुरुआत कहां से होगी? यू हैव टू गो एंड डू सम रिसर्च, कलेक्ट डेटा, कलेक्ट इंफॉर्मेशन। देखो क्या हो रहा है, बी अपडेटेड। बजाय यूट्यूब पे जाकर के ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करने के जहां पे सिर्फ कॉमेडी है, एंटरटेनमेंट है, विच इज गुड फॉर रिलैक्सेशन, दैट्स फाइन। एज दे से लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, दैट्स फाइन। बट दवाई की भी अपनी एक लिमिट होती है ना। 24 घंटे हंसते रहोगे देख देख करके तो क्या होगा? जैसे ओवरडोज नहीं हो जाती है एक इंसान को दवाई खा खा करके, वैसी हालत हो जाएगी। यू विल बिकम डम। अपने आप सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम है आपको कुछ ना कुछ दिखाता रहेगा। यू विल बिकम मोर एंड मोर एडिक्टेड। सोचने की, समझने की कैपेबिलिटीज खत्म हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स के साथ ठहरने की कैपेबिलिटीज खत्म हो जाएगी। मतलब यू विल बिकम अ मीडियोकर पर्सन हु इज मच इंफीरियर टू अ मशीन व्हिच हैज गॉट रीजनिंग कैपेबिलिटीज। द फ्यूचर में यू विल बी रिप्लेस्ड बाय अ मशीन। सो बी अवेयर ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग। बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि आज जिस पर्टिकुलर लेवल पे चीजें हैं, आने वाले 1 साल बाद उससे 10% या 20% बेटर होने वाली है, उससे 1000 गुना बेटर होने वाली है, उसके अगले साल उसका 1000 गुना। कंपाउंडिंग करो, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, ऐड नहीं हो रही है। तो बी अवेयर ऑफ दैट, कलेक्ट दैट डेटा, कलेक्ट दैट इंफॉर्मेशन। वहां से आपके अंदर एक डर पैदा होगा कि जो आने वाली दुनिया है ये वैसी नहीं है जैसी पास्ट में थी, उससे बहुत अलग है। तो मुझे उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। मुझे देखना है कि क्या बचेगा और क्या मिटेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है मैं अगले अपने 5 साल या 10 साल किसी ऐसी चीज में लगाने वाला हूं जो खत्म होने वाली है। डज दैट मेक एनी सेंस? इन अदर वर्ड्स, आप एक जगह पर जाकर के घर बना रहे हो, मान लो किसी सी बीच पे, और वहां पे सुनामी आने वाली है और आपको पता है 5 साल बाद, और वहां पे बैठ करके 5 साल तक घर बना रहे हो, और सुनामी आई, घर गया, उसके बाद में बैठ करके रो रहे हो, मेरा सब कुछ मिट गया, देखो मैंने कितनी मेहनत करी। किसको फर्क पड़ता है? ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी अभी आपको यहां पर लग रही है स्कूल में। बाहर निकलोगे तो समझ आएगा। दिस इज अ वेरी मीन प्लेस। अभी आप एक बहुत सिक्योर और सेफ एनवायरनमेंट में हो। पेरेंट्स एक तरफ से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक तरफ से स्कूल ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। बाहर निकलोगे तब पता लगेगा असलियत क्या है। अगर काम के हो तो कंपनी के अंदर हो, नहीं हो तो बाहर हो, किसी ने ठेका नहीं लिया आपका। दैट्स द फैक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो सिर्फ मेरी बातों को सुन करके अंदर फीड मत करो, कुछ बदलो। दैट्स माय मोटिव। मेरा मोटिव आपको मोटिवेट करना नहीं है। उससे क्या होगा? कुछ पॉजिटिव बातें बोलूंगा, अच्छा लगेगा सुनने में, गूज़बम्प्स भी आ जाएंगे। आई नो हाउ टू डू ऑल दैट। बट मेरा मोटिव क्या है कि कुछ बदल जाए आप सबके अंदर। तो मेरे टाइम का और आपके टाइम का यहां पे जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका कोई बेनिफिट है? नहीं तो टाइम वेस्ट है। एंड टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। कुछ बदलना चाहिए इस सेशन के बाद में। मतलब क्या करना है? अपना जो टाइम, अपना जो एफर्ट है, अपनी जो एनर्जी है, वो ऐसी जगह पर लगा रहे हो जहां से आपको कुछ प्लेजर मिल रहा है, कुछ सेंसेशंस मिल रही है और बहुत मजा आ रहा है।
तो वो सब ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन उसके साथ साथ में अपनी एनर्जी ऐसी जगह पर भी लगाओ, समझो दुनिया में क्या हो रहा है। आई कैन सी इट फ्रॉम बिहाइंड, जो फ्रंट में कभी नहीं आएगा। मीडिया आपको कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि पैनिक हो जाएगा सोसाइटी में अगर ये बात बाहर आ गई तो। अगर ले ऑफ्स नहीं भी होंगे तो नए रिक्रूटमेंट कम हो जाएंगे। इज इट नॉट एज बैड एज ले ऑफ्स?